दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग आपको बार बार तंग क्यों करते हैं? क्यों आपकी चुप्पी उन्हें और हिम्मत देती है? और क्यों अच्छे, सीधे और शांत इंसान को ही सबसे ज्यादा दबाया जाता है? अगर आज भी कोई आपकी इज्जत से खेल रहा है, आपकी शांति छीन रहा है, आपको कमजोर समझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं, आपके दुश्मन के लिए खतरनाक है। क्योंकि आज आप जानोगे वो चाणक्य नीति जिससे बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए, बिना हाथ उठाए सामने वाले का खेल हमेशा के लिए खत्म किया जाता है। याद रखना, चुप इंसान कमजोर नहीं होता, वो सबसे खतरनाक होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताओ आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि हम जान सकें ये आवाज किस किस तक पहुंच रही है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के बाद कोई भी आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना था। दोस्तों, आपको सूचित करना चाहते हैं कि फिलहाल हमारा YouTube चैनल डिमोनेटाइज कर दिया गया है। इस वजह से हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार से कमाई नहीं हो रही है। हमारी वीडियो अकेले नहीं बनती, इसके पीछे हमारी पूरी टीम मेहनत करती है। रिसर्च, स्क्रिप्ट, एडिटिंग और बाकी जरूरी काम। और डिमोनेटाइजेशन के कारण इस काम को लगातार जारी रखना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख, मोटिवेशन या मदद मिलती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा सा डोनेशन कर सकते हैं। आपका दिया गया हर छोटा सपोर्ट हमें आगे भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देगा। तो हमें सपोर्ट करें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहां आपको समझ नहीं आता कि आखिर आपकी गलती क्या थी, आपने किसका बुरा किया था, और क्यों कुछ लोग आपको बार बार तंग करने, दबाने, गिराने और आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। आप चुप रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि शायद हालात खुद बदल जाएंगे, शायद सामने वाला सुधर जाएगा, शायद समय धीरे धीरे सब ठीक कर देगा। लेकिन सच तो यह है कि जिस दिन आप चुप रहते हो, उसी दिन सामने वाला आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेता है। और यही वो पल है जहां इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन आज की बात कुछ और है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसकी शुरुआत सस्पेंस से होगी, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है। ये कहानी आपकी है, मेरे जैसी है, उन लाखों लोगों की है जो बाहर से शांत दिखते हैं पर अंदर से रोज लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों की है जिन्हें हर दिन कोई ना कोई तंग करता है, चोट पहुंचाता है, और वो बस सहते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको वही बात बताऊंगा जो चाणक्य ने कहा था कि जो तुम्हें तंग करे, एक दिन उसका खेल खत्म कर दो, क्योंकि अब और सहना नहीं है। अब शुरुआत होती है एक ऐसे पलों की जो आपकी रूह को हिला देंगे। सोचिए, रात के 2 बजे हैं, आप अचानक आंख खोलते हैं, दिल भारी है, दिमाग थका हुआ है, और एक ही सवाल आपको भीतर से काट रहा है, आखिर मैं क्यों सह रहा हूं? कौन है ये लोग जो मेरा हक तक मुझसे छीन लेते हैं? कहां से आती है इनके अंदर ये हिम्मत कि ये बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? बाहर सब कुछ शांत है, मगर आपकी आत्मा चीख रही है, आपको भीतर से कह रही है कि अब बस, अब खत्म करना है ये खेल, अब किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। यही वो पहला कदम है बदलाव का, जब इंसान अपनी चुप्पी से बाहर निकलता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें तंग करे, तुम्हारी शांति छीन ले, तुम्हारी इज्जत को चोट पहुंचाए, तो समझ जाओ कि अब तुम्हें उसके खिलाफ वो खेल खेलना है जिसका नियम तुम बनाओगे। अब तुम्हें वो चालें चलनी है जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको ये ताकत कहां से मिलेगी, वो हिम्मत कहां से आएगी जो अभी आप में नहीं है? जवाब बहुत सरल है, ताकत आपके अंदर पहले से है, बस आपने उसे जगाया नहीं। आपके साथ जितना बुरा हुआ है, जितनी बार आपको रुलाया गया, जितनी बार किसी ने आपको तंग किया, अपमानित किया, वही दर्द एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। और इसी से बनती है वो आग जो इंसान को बदल देती है। लेकिन इस बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, एक सवाल से, आखिर क्यों मैं अपनी जिंदगी उनके हाथों में दूं जो मुझे ही तंग करते हैं? चाणक्य कहते हैं कि जिसकी वजह से आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान और आपकी खुशी खत्म हो रही हो, उसे कभी अपनी जिंदगी में जगह मत दो। अब सुनो, ये कहानी सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। जब कोई आपको तंग करता है, तो वो आपके मन में डर पैदा नहीं करता, बल्कि खुद ये भूल जाता है
कि इंसान जब टूट कर उठता है तब उसका सामना कोई नहीं कर सकता। आपकी सहनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आपकी चुप्पी नहीं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिससे आप बिना लड़ाई किए, बिना गुस्सा दिखाए, बिना हाथ उठाए उस व्यक्ति का खेल खत्म कर सकते हो जो आपको परेशान करता है। आप देखोगे कि कैसे आपकी चुप्पी ताकत बनेगी, कैसे आपका धैर्य हथियार बनेगा और कैसे सामने वाला इंसान आपकी एक हल्की सी चाल से पानी मांगने लगेगा। लेकिन यह सब रातों रात नहीं होगा। इसके लिए आपको समझना होगा कि दुनिया हमेशा अच्छे लोगों को ही तंग करती है, क्योंकि बुरे लोगों से तो सब डरते हैं, लेकिन अच्छे से सब फायदा उठाते हैं। लोग सिर्फ उसी को तंग करते हैं जो उन्हें अपनी सीमा नहीं दिखाता। और आज का ये पूरा सफर इसी पर आधारित है, सीमा दिखाना। अब आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ये बातें जली नहीं हैं, ये सच हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपको तंग करे तो बदला लेने से पहले उसके इरादे समझो, क्योंकि हर इंसान जो परेशानी देता है वो सिर्फ दो वजहों से देता है। पहली, या तो वो आपकी तरक्की से जलता है, दूसरी, या उसे लगता है कि आप अभी कमजोर हैं। और ये दोनों बातें आपकी हार नहीं दिखाती, बल्कि आपकी असली जीत का रास्ता दिखाती हैं। क्योंकि जब कोई आपको कमजोर मान लेता है तो उसी समय आपको उसके ऊपर जीत बनाने का सबसे आसान मौका मिल जाता है। जिंदगी का ये खेल ऐसा ही है, जब सामने वाला आपको गिरा हुआ समझ ले तभी आप उठने का सही समय चुनते हो, और जब आप उठते हो तो वो कभी नहीं संभलता। अब सवाल ये है कि आप ये खेल खेलोगे कैसे? दुनिया की सबसे खतरनाक चाल क्या है जिससे सामने वाला इंसान आपके सामने ढह जाता है? वो चाल है खामोशी। जी हां, खामोशी। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत शोर से नहीं बल्कि खामोशी से मिलती है। जब आप बोलना बंद कर देते हो, जब आप सफाई देना बंद कर देते हो, जब आप रोना बंद कर देते हो, तब सामने वाला घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपकी खामोशी उसकी बेचैनी बन जाती है, आपकी चुप एक दिन उसका डर बन जाती है। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं, आपको चुप रहकर कदम उठाने होते हैं, और ये कदम बेहद गुप्त, बेहद सटीक और बेहद प्रभावशाली होने चाहिए। अब कहानी यहां से असली मोड़ लेती है। एक दिन आप महसूस करते हो कि जिसने आपको तंग किया वो अब उतना मजबूत नहीं दिखता। उसकी बातों में वो तेवर नहीं है, उसका व्यवहार बदलने लगता है, और वो सोचता है कि शायद आप पहले की तरह डरोगे, झुकोगे, समझौता कर लोगे। लेकिन वह गलत है, क्योंकि अब आप बदल चुके हो। अब आप वो व्यक्ति नहीं हो जिसकी चुप्पी कमजोरी थी, अब आपकी चुप्पी चाल है, और ये चाल धीरे धीरे सामने वाले को अंदर से खत्म करती है। अब आपको समझना है कि जब कोई आपकी शांति छीन ले तो उसे वापस लेना ही सबसे बड़ी जीत है। कोई भी इंसान आपको तब तक तंग कर सकता है जब तक आप उसे इसकी इजाजत देते हो। जैसे ही आप सीमा खींचते हो, जैसे ही आप उसके खेल को रोक देते हो, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे, उस दिन आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अब इस सफर की शुरुआत हो चुकी है। अब आप सीखोगे कि चाणक्य की वो कौन सी खतरनाक चालें हैं जिनसे सामने वाला इंसान अपने आप धराशायी हो जाता है। अब आप जानोगे कि बिना बोले, बिना हाथ उठाए, बिना बहस किए आप उसका खेल कैसे खत्म कर सकते हो। लेकिन ये सब मैं अगले हिस्से में बताऊंगा, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है, अगर आप तैयार हैं। कहानी अब वहां से आगे बढ़ती है जहां इंसान अपने अंदर की आग पहचान लेता है। एक ऐसी आग जो वर्षों की चुप्पी, अपमान, दर्द और टूटे हुए भरोसे से बनी होती है। जब कोई इंसान बार बार तंग करता है, आपकी सीमाओं का मजाक उड़ाता है, आपको कमजोर समझता है, तभी आपके अंदर धीरे धीरे एक तूफान जन्म लेता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सामने वाला इस तूफान को कभी नहीं देख पाता। उसे लगता है कि आप पहले जैसे ही हो, डरपोक, शांत, हर गलत बात को सह लेने वाले। लेकिन उसे क्या पता कि चुप रहने वाला इंसान ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन इंसान भीतर से टूटकर संभलना सीख लेता है, उस दिन वह दुनिया को हिलाने की ताकत पा लेता है। और यही सच है, आप जितना सहते गए उतना ही मजबूत होते गए। और अब वक्त आ चुका है जब आप उस व्यक्ति का खेल खत्म करोगे जो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन खेल खत्म करने का तरीका लड़ाई, झगड़ा या बदला नहीं है। असली तरीका है उसका भ्रम तोड़ देना। क्योंकि जो इंसान आपको तंग करता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि उसे लगता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। उसे लगता है कि आप हमेशा उसकी बात मानोगे, उसकी हर बात सही मानोगे और उससे डरते रहोगे। जैसे ही आप ये भ्रम तोड़ देते हो, सामने वाला अंदर से हिल जाता है।
अब सुनो, सबसे खतरनाक चाल क्या है? वो है सामने वाले को यह दिखाना कि आप अब उसके कंट्रोल में नहीं हो। कैसे? सबसे पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके। जो आपको तंग करता है वो आपकी भावनाओं से खेलता है। कभी गुस्सा दिलाता है, कभी दुख देता है, कभी अपमान करता है, ताकि उसे लगे कि वो आपको हिला सकता है। लेकिन जब आप उसकी हर बात पर शांत रहना शुरू कर देते हो, उसकी हर चाल पर मुस्कुरा देते हो, उसकी हर कोशिश का जवाब चुप्पी से देते हो, तब वह डरने लगता है। उसे लगता है कि कहीं आप उसके हाथों से निकल तो नहीं रहे, कहीं आप उससे दूर जाकर बड़ी ताकत के साथ वापस आने वाले तो नहीं। उसकी नींद उड़ने लगती है, वह खुद बेचैन होने लगता है। यही वह पल है जहां आप जीतना शुरू करते हो और वो हारना। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे हाइप का ऑप्शन दिया है, तो वीडियो को भी हाइप कर देना और साथ ही कमेंट में यह भी बता देना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी चाल आती है दूरी बनाने की। जो इंसान आपको तंग करता है वो आपको अपने पास रखकर ही आपको कंट्रोल करता है। जैसे ही आप उससे दूरी बनाते हो, वह बेचैन हो जाता है, सोचता है कि आखिर आप क्यों बदल गए, क्यों आप अब उसकी बात नहीं सुनते, क्यों आप उसके इशारों पर नहीं चलते। वह आपके पीछे पीछे घूमता है, आपसे सवाल पूछता है, लेकिन आप उसे वही खामोश जवाब देते हो। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान आपकी आजादी छीनता है, उससे दूरी बनाना ही पहला वार है। और कैसा अजीब खेल है ये। पहले वो आपको तंग करता था और अब जब आप उससे दूर होते हो तो खुद डरता है कि कहीं आप हमेशा के लिए उससे अलग ना हो जाओ। ये उसका खेल खत्म होने की शुरुआत है। अब तीसरी चाल, जो सबसे खतरनाक है, अपना ध्यान खुद पर लगाना। जो आपको तंग करता है वो हमेशा चाहता है कि आप उसका ही पीछा करते रहो, उसी के बारे में सोचते रहो, उसी की बातों में उलझे रहो। लेकिन जिस दिन आप अपनी ऊर्जा खुद पर, अपनी तरक्की पर, अपनी जिंदगी पर लगाना शुरू कर देते हो, उसी दिन उसका नियंत्रण पूरी तरह टूट जाता है। वह देखता है कि आप पहले से ज्यादा चमकने लगे हो, ज्यादा मजबूत लगने लगे हो। उसके ताने, उसकी गालियां, उसके अपमान, कुछ भी आपको रोक नहीं पा रहे और ये बात उसे अंदर से खा जाती है। उसे लगता है कि आप उसकी वजह से कमजोर पड़ोगे, लेकिन आप तो उसकी वजह से और भी मजबूत हो गए। यही होता है असली वार, जब सामने वाला आपको तोड़ना चाहता है और आप टूटकर अपने आप को नया बना लेते हो। और अब बात आती है चौथी चाल की, उसके झूठ को उसकी आंखों में ही तोड़ देना। कोई भी इंसान जो आपको तंग करता है वो दो चीजें इस्तेमाल करता है, आपका भरोसा और आपका डर। लेकिन जब आप दोनों छोड़ देते हो तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। अगली बार जब वो आपको किसी बात पर तंग करने की कोशिश करे तो उसे साफ शब्दों में एक ही बात कहो, अब तुम्हारा असर मुझ पर खत्म हो चुका है। आप ये आवाज में कहो या खामोशी में, फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात जब उसके दिमाग में बैठ जाती है तो वो आपके सामने खड़ा रहने तक की ताकत खो देता है। लेकिन असली मोड़ तो अब आता है, वो मोड़ जो चाणक्य की सोच का सबसे बड़ा रहस्य है। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसे नजरअंदाज कर देना। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे इंसान से ज्यादा परेशान नहीं होता जो उसकी बातों को कोई महत्व ही नहीं देता। आपका ध्यान हटता है और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। सोचिए, जिसने आपको महीनों तंग किया वो अब आपको छू भी नहीं पा रहा, क्योंकि आप उसे अपने दिमाग तक पहुंचने नहीं देते। यही मानसिक युद्ध है और इसमें जीतता वही है जो शांत रहता है। अब आपको एक बड़ी बात बताता हूं, जब आप ये सारी चालें चलते हो तो सामने वाला इंसान जैसे जैसे कमजोर होता जाता है वैसे वैसे आप मजबूत होते जाते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब वह खुद मान जाएगा कि वो अब आपको तंग नहीं कर सकता। ये उसकी हार नहीं, उसका अंत होता है, उसके खेल का अंत। क्योंकि जो इंसान आपको तंग करता है उसका खेल ही ये होता है कि आप उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया दें। लेकिन जैसे ही आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हो वो खत्म हो जाता है। अब आप एक नए मोड पर खड़े हो। अब आपको पता चल गया है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आप जानते हो कि कोई भी इंसान आपको तब तक तंग कर सकता है जब तक आप उसे ये इजाजत देते हो। अब आपकी खामोशी हथियार है, दूरी ढाल है और आत्मसम्मान शक्ति है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी कुछ ऐसी चालें बाकी हैं जिनसे आप उसका खेल पूरी तरह खत्म कर दोगे। वो चालें इतनी खतरनाक हैं कि एक बार इस्तेमाल कर दी
तो सामने वाला इंसान कभी आप पर हाथ नहीं डाल पाएगा, कभी आपको तंग नहीं कर पाएगा, कभी हिम्मत नहीं करेगा कि आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां इंसान अपने अंदर की आग को पहचान चुका है, लेकिन अभी भी बाहर की दुनिया को ये आग दिखानी बाकी है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब आप किसी की वजह से टूटते हो, बल्कि वो पल होता है जब आप टूटकर खामोशी से उठ खड़े होते हो। ये उठना साधारण नहीं होता, ये उठना आपकी ताकत की शुरुआत होती है। और हर वो इंसान जो आपको तंग करता है वो आपकी इस शुरुआत से कांपने लगता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आपको कुछ समझ आ गया है, कुछ अंदर से बदल गया है, लेकिन वो क्या है ये वो कभी समझ नहीं पाता। बस इतना जान लेता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आती है पांचवी चाल, जिसे चाणक्य मन का अस्त्र कहते हैं, अपने मूल्य को बढ़ाना। यह चाल इतनी खतरनाक है कि आपके तंग करने वाले की कमर यहीं टूट जाती है। जो आपको तंग करता है वो हमेशा ये चाहता है कि आपको लगे कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं हो। लेकिन जैसे ही आप खुद की महत्वता पहचान लेते हो, जैसे ही आप खुद को प्राथमिकता देने लगते हो, जैसे ही आप खुद को जरूरी मानने लगते हो, सामने वाला जलने लगता है। उसे लगता है कि उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसे डर लगता है कि कहीं आप उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर न कर दो। जो आदमी आपकी मौजूदगी पर राज करता था वो आपकी अनुपस्थिति से डरने लगता है। ये बदलाव उसकी सबसे बड़ी हार है। अब आपको एक और रहस्य बताता हूं। जो इंसान आपको तंग करता है वो आपका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है। उसे आदत पड़ जाती है कि आप उसकी हर बात पर पहले जैसे ही रिएक्ट करोगे। उसे लगता है कि अगर वो आप पर चिल्लाएगा तो आप डर जाओगे, अगर वो आपको अपमानित करेगा तो आप टूट जाओगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपनी ही प्रतिक्रिया बदल देते हो तो सामने वाले की पूरी रणनीति ढह जाती है। जैसे ही आप भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक तरीके से जवाब देने लगते हो, उसकी हर चाल बेअसर हो जाती है। अब वह गुस्से में बोले तो आप शांत, वह अपमान करे तो आप मुस्कुराओ, वह रूठे तो आप चुप। इसका असर इतना गहरा होता है कि वह इंसान अपनी ही हरकतों पर शक करने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आती है छठवीं चाल, अपनी उपलब्धियों से जवाब देना। दुनिया में सबसे बड़ा थप्पड़ है सफलता। जो आपको तंग करता है वो हमेशा ये चाहता है कि आप उसकी वजह से रुक जाओ, टूट जाओ, आगे ना बढ़ो। लेकिन जब आप उसी दर्द का इस्तेमाल ताकत के रूप में करते हो और चुपचाप अपने काम में लग जाते हो, तब आप उससे आगे निकलने लगते हो। और सोचो, इससे बड़ा दर्द उसके लिए क्या होगा। जिसने आपको रुलाया आज वही आपकी तरक्की देखकर जलता है। जिसने कहा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, वही आज आपके बढ़ते कदमों की आवाज सुनकर डरता है। यही चाणक्य की खतरनाक चालों में से एक है। तंग करने वाले का खेल उसकी नजर के सामने खत्म कर देना, बिना एक शब्द बोले। अब बात करते हैं सातवीं चाल की, अपनी सीमाएं तय करना। जो इंसान आपको तंग करता है वो हमेशा आपकी सीमाओं का फायदा उठाता है, क्योंकि आपकी सीमाएं कमजोर होती हैं। लेकिन जब आप सीमाएं बनाते हो, साफ, मजबूत और अटल, तब उसका हर हमला बेकार हो जाता है। सीमा का मतलब है कि कौन सा व्यवहार आप स्वीकार करोगे और कौन सा नहीं। कोई अगर चिल्लाएगा तो आप सामने से चले जाओगे, कोई अपमान करेगा तो आप संबंध खत्म कर दोगे, कोई आपकी भावनाओं से खेल करेगा तो आप दूरी बना लोगे। और जब इंसान समझ जाता है कि आप अब बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हो बल्कि नियम बनाने वालों में से हो, वो पीछे हट जाता है। क्योंकि मजबूत सीमाओं से बड़ा डर किसी तंग करने वाले के लिए कोई और नहीं होता। लेकिन अब आती है आठवीं चाल, और ये चाल सबसे खतरनाक, सबसे प्रभावी और सबसे अंतिम है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपका सम्मान नहीं करता, आपकी भलाई का फायदा उठाता है, आपके दिल की कमजोरी को हथियार बनाता है और आपकी चुप्पी को कमजोरी समझता है, तो उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। ये चाल खून खराबे की नहीं, भावना की नहीं, बल्कि निर्णय की चाल है। जिसने आपको वर्षों तंग किया हो, उसका खेल खत्म करने का तरीका यही है कि आप उस दरवाजे को बंद कर दो जहां से वो अंदर आता था। अब कहानी और गहरी हो जाती है।
जब आप यह 8 चालें चलते हो तो आप सिर्फ किसी का खेल खत्म नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करते हो। आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हो, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार, और अब कोई भी इंसान आपको वैसे तंग नहीं कर सकता जैसे पहले करता था, क्योंकि आपने खुद को बदल दिया है। आपने अपनी सोच को मजबूत किया है, आपने अपनी आत्मा को बचाया है। और चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां आपने अपनी खामोशी को हथियार बना लिया है, अपने दर्द को ताकत बना लिया है, और अपनी सोच को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई भी इंसान आपको पहले जैसा परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी एक आखिरी सच बाकी है, एक ऐसा सच जो चाणक्य ने अपने जीवन में हजारों बार महसूस किया और सिखाया कि जो इंसान तुम्हें तंग करता है उसका असली खेल कभी बाहर नहीं बल्कि भीतर चलता है। वो आपकी सोच, आपकी भावनाओं, आपकी कमजोरी और आपके डर को गिरफ्त में लेकर आपको कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप भीतर से आजाद हो जाते हो तभी उसका खेल खत्म हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही है जो भीतर जीती जाती है। अब सोचो, जब आप वो सारी चालें चल लेते हो, जब आप शांत रहते हो, दूरी बनाते हो, खुद को महत्व देते हो, अपनी जिंदगी पर ध्यान लगाते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो, तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है। जिसने आपको तंग किया था अब वो समझ नहीं पाता कि आप उसके हाथों से कैसे निकल गए। उसे लगता है जैसे उसके सामने खड़ा इंसान कोई और ही है। वही इंसान जिसे वो कभी डरा देता था, आज उसी से वह आंख मिलाने से डरता है। यह स्थिति उसके लिए सबसे बड़ा अंत है, क्योंकि वो पहली बार देखता है कि उसका जादू अब आप पर काम नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन का जादू टूट जाए तब दुश्मन खत्म हो जाता है, और यही हुआ है। आपने उसका जादू तोड़ दिया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अब आपको यह समझ आ चुका है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों को तंग करते हैं और दूसरे वो जो चुप्पी में मजबूत बनते हैं। लेकिन तीसरी किस्म के लोग सबसे खतरनाक होते हैं, वो लोग जो तंग करने वाले को उसकी ही चाल में फंसा देते हैं। और अब आप तीसरी किस्म के इंसान बन चुके हो। आपने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, आपने डरना बंद कर दिया, आपने टूटना बंद कर दिया। अब आप भीतर से लोहे जैसे बन चुके हो। अब आपकी खामोशी, आपकी दूरी, आपका ध्यान, आपकी सफलता, ये सब उसकी हार बन चुके हैं। अब वह जितनी कोशिश करेगा आपको परेशान करने की, उतनी ही जल्दी वो खुद ही थक जाएगा। क्योंकि जब इंसान सामने वाले को हिला ना पाए तो वो खुद टूट जाता है। अब एक सच और सुनो, जो इंसान आपको लगातार तंग करता है अंदर से बहुत डरपोक होता है। वो सिर्फ इसलिए हावी होता है क्योंकि उसे आपकी चुप्पी से ताकत मिलती है। जैसे ही आपने चुप्पी का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर दिया, उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। अब वो चलता है लेकिन डरते हुए, बोलता है लेकिन हिचकते हुए, और आपको घूरता है लेकिन समझ नहीं पाता कि आप कब इतने बदल गए। यही मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जहां आप सामने कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी सामने वाला खुद ही हार जाता है। यही चाणक्य की सबसे खतरनाक चाल है, दुश्मन को उसके दिमाग में हराना। अब आपकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। आप अब जानते हो कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। अब आप ये समझ चुके हो कि किसी को भी अपने दिल में इतनी जगह नहीं देनी चाहिए कि वो आपको तंग करने लगे। आपकी जिंदगी आपकी है, आपका सम्मान आपका है, और आपकी शांति आपकी है। और जो भी इंसान इन तीनों पर हमला करेगा वो आपके जीवन में रहने के लायक ही नहीं है। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां आपको लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग आपकी जरूरत महसूस करते हैं। क्योंकि मजबूत इंसान हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है और कमजोर लोग उसकी रोशनी में खुद को छोटा महसूस करते हैं। यही कारण है कि तंग करने वाला इंसान अब आपसे दूरी बनाने लगेगा। वो सोचता है कि उसने आपको खो दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने उसे छोड़ दिया। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। ये वो मोड़ है जहां आप खुद से एक वादा करते हो कि अब किसी को भी आपको उस हद तक नहीं पहुंचने दोगे जहां आप टूट जाओ। अब कोई भी इंसान आपको इतना परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर वह शक्ति जगा ली है जो हर इंसान में होती है।
लेकिन कम लोग पहचान पाते हैं। आपने अपने अंदर वो अग्नि जगा ली है जो कायरों को पीछे धकेल देती है और योद्धाओं को आगे बढ़ा देती है। और चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपनी आंतरिक अग्नि को पहचान ले, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब अंतिम बात, जिस आदमी ने आपको तंग किया, जिसने आपको रुलाया, जिसने आपको तोड़ा, उसका खेल खत्म हो चुका है। और खत्म आपने किया है बिना एक शब्द बोले, बिना एक शोर किए, बस अपने आप को बदलकर। यही असली जीत है। दुनिया जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना कठिन। और आपने अपनी इस यात्रा में खुद को जीत लिया है। अब आप वो इंसान नहीं जो कभी तंग किया जाता था। अब आप वो इंसान हो जो अपनी इज्जत खुद बनाता है, अपने फैसले खुद लेता है और किसी भी तंग करने वाले को अपनी जिंदगी में जगह ही नहीं देता। आज से आपकी कहानी नई शुरू होती है। आज से आपकी ताकत नई है। आज से आपका आत्मसम्मान आपका कवच है। अब कोई भी इंसान आपको तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसकी हर चाल, हर खेल, हर हथकंडे को समझ लिया है और खत्म कर दिया है। वो खेल जो कभी आपको रुलाता था, आज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब आपकी जिंदगी आपका युद्ध नहीं, आपकी जीत है। यहाँ भोलापन अक्सर कमजोरी समझा जाता है। यहाँ मासूमियत की नहीं, चालाकी की कदर होती है। यहाँ जीतता वही है जो हालात को समझता है, अपने दिमाग से खेलता है और सही वक्त पर सही फैसला लेता है। आपने कई बार सोचा होगा कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरा दिल साफ है, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं, मेरी कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अच्छा होना काफी नहीं है। आपको समझदार, सजग और ताकतवर भी बनना पड़ेगा। यह जीवन एक रणभूमि है और यहां वही जीवित रहता है जो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना जानता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ बड़ा करें, तो आपको अपने भीतर का चाणक्य जगाना होगा। आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य के उन सिद्धांतों को जो उन्होंने खुद चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाए थे। एक साधारण बालक से भारत का महान सम्राट बनने की यात्रा के लिए यह सिर्फ नियम नहीं है, यह सफलता का शास्त्र है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने इन बातों को समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर इस दुनिया में तुम्हें सफल होना है तो चालाक बनना सीखो। अगर तुम चालाक नहीं बनोगे तो लोग तुम्हें पैरों तले कुचल देंगे। इस दुनिया में सीधे साधे और भोले भाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यदि तुम भोले बने रहना चाहते हो तो यह मान लो कि सफलता तुम्हारे हाथों से हमेशा के लिए छीन जाएगी। याद रखो, तुम्हें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। अब ध्यान से सुनो, नियम नंबर 1, सोच समझकर बोलो, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। जो हम बोलते हैं वह सामने वाले पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमें हर समय बोलने की जरूरत हो, लेकिन जब भी हम बोलें, हमें अपने शब्दों को माप तोल कर बोलना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। एक बार एक नेता अपने समर्थकों के बीच सभा में था। वह बहुत आत्मविश्वासी था, लेकिन जब उसने बिना सोचे समझे कुछ शब्द कहे तो लोग उसकी बातों का मजाक बनाने लगे। उसकी बातों में कोई गंभीरता नहीं थी और उसकी छवि कमजोर हो गई। लेकिन अगर वह हर शब्द को ध्यान से चुनकर बोलता तो उसका प्रभाव कहीं अधिक मजबूत होता। इसी तरह अगर हम भी बिना सोचे समझे बोलते हैं तो लोग हमारी बातों को हल्के में लेंगे। बड़े नेता और सफल व्यक्ति जानते हैं कि किस समय किस शब्द का उपयोग करना चाहिए। वे हमेशा अपनी बातों को वजनदार बनाते हैं ताकि सामने वाला उन्हें गंभीरता से ले। सोच समझकर बोलने का मतलब यह नहीं है कि हम चुप रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने शब्दों को सटीकता से और आत्मविश्वास के साथ कहें। यही तरीका हमें एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। अगर तुम्हारी जुबान पर नियंत्रण नहीं है तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित कर सको तो यही जुबान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जो तुम्हें हर मुश्किल में कामयाबी दिलाएगी। नियम नंबर 2, कभी अपनी कमजोरी मत दिखाओ।
वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार बनते हैं। अगर तुमने अपनी कमजोरी लोगों को दिखा दी तो यह मान लो कि तुमने खुद को शिकार बनने के लिए न्योता दे दिया है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा दिल कितना साफ है या तुम्हारे इरादे कितने सच्चे हैं। उन्हें बस एक कमजोर व्यक्ति चाहिए जिसे वे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकें। जब तुम अपनी दिक्कतें हर किसी से साझा करोगे तो 90% लोग सिर्फ सुनेंगे लेकिन मदद कोई नहीं करेगा। उल्टा वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाएंगे। जब आप अपनी भावनाओं, दिक्कतों और परेशानियों को खुलकर दूसरों से साझा करते हैं तो ज्यादातर लोग आपको समझने या मदद करने के बजाय आपकी स्थिति का फायदा उठाने की सोचते हैं। यह एक कटु सत्य है, लेकिन यह दुनिया का स्वाभाविक नियम है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी किसी बड़ी समस्या को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों से साझा करते हैं, यह सोचकर कि वे आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसके बजाय वे या तो आपकी परेशानी का मजाक बनाते हैं या आपकी स्थिति का लाभ उठाने लगते हैं। नियम नंबर 3, खुद की इज्जत करो वरना दुनिया तुम्हें रद्द कर देगी। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें एक बेकार चीज समझेगी जिसे जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर फेंक दिया जाएगा। यह दुनिया केवल उन्हीं को महत्व देती है जो खुद को महत्व देना जानते हैं। अगर तुमने अपनी कीमत खुद कम कर दी तो दुनिया तुम्हें कचरे की तरह किनारे कर देगी। आत्मसम्मान की पहली शर्त यह है कि तुम खुद को वह सम्मान दो जिसके तुम हकदार हो। जब तुम खुद को इज्जत दोगे तभी दुनिया भी तुम्हें इज्जत देगी। आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? सोचो, अगर तुम खुद को एक सामान्य पत्थर समझोगे तो लोग तुम्हें यूं ही ठोकर मारकर चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम खुद को एक कीमती हीरा मानोगे तो लोग तुम्हें संभाल कर रखेंगे, तुम्हारी कदर करेंगे। दुनिया का यही नियम है, लोग तुम्हारी वैल्यू उतनी ही समझेंगे जितनी तुम खुद अपनी वैल्यू रखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर और तुच्छ मानोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। अगर तुम अपने आत्मसम्मान को गिरा दोगे तो दुनिया तुम्हारी परवाह नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली, सम्मानजनक और योग्य मानोगे तो लोग भी तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। नियम नंबर 4, नकारात्मक सवालों को चालाकी से संभालो, गुस्से में बहक मत जाओ। जिंदगी में हर कोई आपको खुश रहने और आगे बढ़ने नहीं देगा। नकारात्मक सवाल और ताने अक्सर हमें परेशान करते हैं, लेकिन हमें उनका जवाब गुस्से में आकर नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमें तंग करता है या ऐसा सवाल पूछता है जिसका उद्देश्य हमें नीचा दिखाना होता है तो हमें गुस्से में आकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। भरत एक सफल व्यापारी आदमी था, लेकिन उसके सहकर्मी अक्सर उसे ताने मारते थे और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने उसे ताना मारा और कहा, तुमने जो किया वह असल में कुछ खास नहीं था, तुम्हारी सफलता तो किस्मत का खेल है। अगर भरत गुस्से में आकर उस पर पलटवार करता तो वह खुद को ही छोटा साबित करता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मानता हूं कि हर किसी के रास्ते अलग होते हैं, लेकिन जो भी रास्ता चुना उसने मुझे यहां तक पहुंचाया। भरत का यह जवाब ना केवल उसे शांत बनाए रखता है, बल्कि उस सहकर्मी को भी एहसास दिलाता है कि उसे गुस्से में आकर बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार नकारात्मक सवालों का जवाब मुस्कुराते हुए और समझदारी से देना हमें मजबूत और प्रभावशाली बनाता है। इससे यह साबित होता है कि जब भी हमें किसी नकारात्मक टिप्पणी का सामना हो, हमें गुस्से में आकर जवाब देने के बजाय उसे स्मार्ट तरीके से संभालना चाहिए। इससे हमारी मानसिक ताकत भी बढ़ती है और सामने वाला व्यक्ति दोबारा हमें तंग करने का प्रयास नहीं करता। नियम नंबर 5, मतलब के बिना कोई तुम्हारा सगा नहीं होता। यह कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए भी बिना किसी मतलब के नहीं रहता। अगर आप यह सोचते हैं कि लोग बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करेंगे तो यह आपकी बड़ी भूल हो सकती है। चाहे आपका परिवार हो या दोस्त, सबका जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। जब तक आपके पास ताकत, पैसा या कोई खास विशेषता होती है, लोग आपके आसपास रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कमजोर होते हैं, आप देखेंगे कि वे लोग आपसे दूर हो जाते हैं।
इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी किसी का सगा नहीं होता। लोग तभी तक हमारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें कुछ फायदा हो रहा होता है। इसलिए हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए और अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, ताकि हम दूसरों के सामने निर्भर ना हो और खुद को मजबूत बना सकें। नियम नंबर 6, आंखों में आंखें डालकर बात करो, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। आत्मविश्वास का सबसे मजबूत संकेत हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है और उसमें आंखों का बड़ा रोल है। जब हम किसी से बात करते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो इससे सामने वाले को यह संदेश जाता है कि हम आत्मविश्वासी हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करना एक संकेत है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अपनी बातों में सच्चे और ईमानदार हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। यह साधारण सी बात हमें मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास का एहसास कराती है। आंखों में आंखें डालकर बात करना केवल बातों का असर नहीं करता, बल्कि यह हमारे अंदर के आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। यह दिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ पूरी तरह से सच्चे और ईमानदार हैं। जब आप सामने वाले के चेहरे की ओर देखेंगे, तो यह आपको खुद को अधिक सशक्त और सक्षम महसूस करने में मदद करता है। नियम नंबर 7, धैर्य रखो, नहीं तो विनाश तय है। धैर्य वह गुण है जो किसी भी सफलता की नींव है। जब तक हम धैर्य नहीं रखते, हम खुद को जल्दबाजी के जाल में फंसा सकते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि सबसे सफल लोग वे होते हैं जो किसी भी निर्णय को जल्दी नहीं लेते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। कभी कभी हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हम अपने फैसलों की गंभीरता का सही से आकलन नहीं कर पाते। यही वजह है कि कई लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने धैर्य से काम नहीं लिया। उदाहरण के तौर पर, एक व्यापारी जो बहुत जल्दी पैसे कमाने की चाहत में एक गलत निवेश करता है, वह न केवल अपना पैसा खो देता है, बल्कि उसकी पूरी कंपनी भी नुकसान में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर एक और व्यापारी जिसने धैर्य से काम लिया, सही समय का इंतजार किया और धीरे धीरे अपनी कंपनी को सशक्त किया, वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सही समय पर किया गया कार्य ही हमें वास्तविक सफलता दिलाता है। जब तुम धैर्य रखोगे, तब तुम खुद को और अपने फैसलों को समय की कसौटी पर परख पाओगे और तभी तुम सच्ची सफलता को पा सकोगे। नियम नंबर 8, सही शब्द सही समय पर बोलो, वरना कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। शब्द हमारी ताकत होते हैं और इनका इस्तेमाल एक कला है। सही शब्दों का चुनाव और सही समय पर उनका प्रयोग हमारे आत्मविश्वास, इन्फ्लुएंस और प्रभाव को बढ़ाता है। यदि आप बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको हल्के में ले सकता है और आपके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वहीं अगर आप सोच समझकर और सही समय पर शब्दों का चयन करते हैं, तो आपके शब्दों में शक्ति होती है और लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। एक सफल नेता या प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा जानता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। सही शब्दों का चुनाव और उनका सही समय पर इस्तेमाल ही उनकी सफलता की कुंजी बनता है। अगर आप अपने शब्दों को चुन चुनकर और सावधानी से बोलते हैं, तो आपके शब्दों का असर होगा और लोग आपको गंभीरता से लेंगे। नियम नंबर 9, बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहो। हमारा जीवन उन लोगों के साथ ही ढलता है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो जीवन में कोई दिशा नहीं रखते, जो हमेशा आलोचना करते हैं, जो कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे हम भी उनकी तरह बन सकते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। उनका नकारात्मक प्रभाव हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करता है और हम भी उनकी तरह निष्क्रिय हो सकते हैं। नियम नंबर 10, अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो, क्योंकि छोटी सोच के लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। हमारे सोचने का तरीका हमारी भविष्यवाणी करता है। अगर हम छोटे विचारों और छोटे लक्ष्यों के साथ संतुष्ट रहते हैं, तो हम कभी बड़े सपने नहीं देख सकते। बड़ा सोचने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार होते हैं। बड़े विचारों के साथ हम बड़ी योजनाओं और लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और यह लक्ष्य हमें लगातार प्रेरित करते रहते हैं।
जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा इंसान को अपने ही लोग देते हैं। अजनबी से तो हम सावधान रहते हैं, लेकिन चोट वहीं से मिलती है जहां हम भरोसा करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, हर इंसान जो तुम्हारे साथ हंसता है वह तुम्हारा अपना नहीं होता। हर कोई जो मीठी बातें करता है वह तुम्हारा हितैषी नहीं होता। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपना दिल खोल कर दे दिया, हर राज बता दिया, उसे भाई या सबसे करीबी दोस्त मान लिया, और वही इंसान किसी और के सामने आपकी बातें खोल बैठा, आपको अपमानित किया, अंदर से तोड़ दिया। यही सच्चाई है। दुनिया हंसते चेहरों से भरी है, लेकिन उन हंसी के पीछे छुपे हुए चेहरे अक्सर जहर से भरे होते हैं। आज के जमाने में दोस्ती और रिश्ते भी स्वार्थ की दुकान बन गए हैं। लोग आपके साथ तब तक हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा है। आपके पास पैसा है, नाम है, काम है, तो आपके घर के दरवाजे पर भीड़ लगी रहेगी। लेकिन जिस दिन आपका वक्त खराब हो जाए, जिस दिन जेब खाली हो जाए, उसी दिन वही भीड़ गायब हो जाएगी। और तब आपको समझ आएगा कि असली साथी गिनती के कुछ लोग ही होते हैं। चाणक्य कहते थे, मित्र और शत्रु की पहचान संकट के समय होती है। जब तक आपका जीवन आराम से चल रहा है, तब तक हर कोई आपको अपना दिखेगा। लेकिन जैसे ही तूफान आएगा, जैसे ही आप डूबते जहाज की तरह लगोगे, तब आपको असली चेहरे दिखेंगे। तब समझ आएगा कि जिसे आप अपना समझते थे वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। इसलिए दोस्तों, कभी भी आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो। सबको परखो, सबको समय दो, क्योंकि सच्चा दोस्त वही है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब दुनिया आपको छोड़ चुकी हो। वरना भीड़ तो हर किसी के पास होती है, लेकिन वो भीड़ केवल तालियां बजाने तक साथ देती है, आंसू पोंछने नहीं। कभी किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया है, कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, तुम्हें चालू समझा, लेकिन तुम चुप रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 6 गुप्त और सबसे खतरनाक चालों की जो चाणक्य ने अपनी नीतियों में लिखी, लेकिन खुलकर कभी किसी को बताई नहीं। क्यों? क्योंकि यह चालें सिर्फ जीतने के लिए नहीं थी। यह चालें दुश्मन की सोच, उसकी चाल, उसका घमंड, सब कुछ तोड़ने के लिए थी। और सबसे खास बात, इन चालों में ना तलवार चलती है, ना आवाज उठती है, सिर्फ दिमाग चलता है। और जब दिमाग चलता है, सामने वाला बोलता नहीं, बस हैरान रह जाता है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, यह खेल चालों का है और तुम्हारा वक्त अब आने वाला है। पहली चाल, दुश्मन को उसके अहंकार में डुबो दो, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कोई खुद को शेर समझता है तो उसे जंगल में अकेला छोड़ दो, वो अपनी ही गूंज से डर जाएगा। कभी कभी सामने वाला इतना घमंडी होता है कि उसे लगता है पूरी दुनिया उसकी जेब में है। उस वक्त लड़ना बेकार है, बल्कि उसके घमंड को उसकी कब्र बना दो, उसे शोहरत दो, वाहवाही दो, उसे ऊंचा चढ़ने दो, इतना कि जब वह गिरे उसकी आवाज सब सुने। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वक्त का इंतजार करना है। सच्चा खिलाड़ी तभी वार करता है जब सामने वाला खुद को भगवान समझने लगता है। चाणक्य नीति, दूसरी चाल, जो दिखता है वही नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही असली चाल होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी असली ताकत को कभी सबके सामने मत लाओ। तुम क्या सोचते हो, क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या स्किल है, ये दुनिया को मत बताओ। लोगों को भ्रम में रखो, उन्हें लगे कि तुम सीधा साधा हो, सरल हो, भोले हो, पर असल में तुम अंदर ही अंदर आग हो। लेकिन उस आग की गर्मी तब तक किसी को मत लगने दो जब तक वह तुम्हें जलाने ना आए। जब भी कोई तुम्हें कमजोर समझे, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाले हो। लोग तुम्हें हल्के में लें, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब समय आएगा और तुम अपना असली रूप दिखाओगे तो वह चौंकेंगे नहीं, दहल उठेंगे। तीसरी चाणक्य नीति, हमेशा तैयारी रखो, जवाब देने की नहीं, खत्म कर देने की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को जवाब मत दो, योजना दो। जब कोई तुम्हें तकलीफ दे, तुम्हें नीचे गिराए, तुम्हारा अपमान करे, उस वक्त कुछ मत कहो, चुप रहो, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी शुरू करो। उसका इतिहास, उसकी कमजोरियां, उसकी चालें सब पढ़ो। खुद को इतना तैयार करो कि जब तुम्हारा वक्त आए तो जवाब नहीं, तूफान दो। तुम्हारी तैयारी ही तुम्हारी चाल है। जैसे अर्जुन हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता था, वैसे ही तुम्हें भी हर इंसल्ट, हर अपमान, हर चोट को फ्यूल बनाना है। जब तैयारी पूरी हो जाए तब सिर्फ एक बार वॉर करो, और ऐसा कि सामने वाला संभल भी ना पाए। चौथी चाल,
सुनना सीखो, क्योंकि सबसे खतरनाक चाल हमेशा चुप्पी में छुपी होती है। चाणक्य कहते हैं, जो बोलता है वह सब खोल देता है, जो चुप रहता है वही खेल बना देता है। तुमसे अगर कोई दुश्मनी रखता है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह गुस्से में बोल देगा और तुम सुन लोगे, इसलिए चुप रहो। लोग सोचेंगे तुम डर गए हो, तुम हार गए हो, लेकिन असल में तुम उनके दिमाग में जगह बना रहे हो। तुम्हारी खामोशी ही उनका डर बन जाएगी। जब सामने वाला बोले, तुम बस देखो और सुनो। हर शब्द, हर हरकत वो खुद ही अपनी चाल खोल देगा। चुप रहकर भी जीतने की कला वही जानता है जो चालें चलना जानता है। पांचवी चाल, अगर खेल में जीतना है तो मोहरे मत बनो, शतरंज बनो। चाणक्य की आखिरी और सबसे खतरनाक चाल यही है। खेल को इतना समझो कि तुम खुद खेल बन जाओ। लोग लड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, जीतने की कोशिश कर रहे होंगे, और तुम उनके ऊपर बैठकर खेल बना रहे होंगे। मत लड़ो हर किसी से, लड़ाई को नियंत्रित करो। तुम तय करो कौन हारेगा, कौन जीतेगा और कौन इस्तेमाल होगा। तुम्हारी चालें ही तुम्हारी सत्ता बनेंगी। जब लोग अपनी चालें चल रहे होंगे, तुम पहले ही उनका आखिरी कदम जान चुके होंगे। तब जीत नहीं होगी, साम्राज्य होगा। छठवीं चाल, जिसे तुम हार समझते हो, वो दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी चाल हो सकती है। चाणक्य की नीति कहती है, पीछे हटना हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी यह सबसे बड़ा छलावा होता है। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी इज्जत छीनी, तुम्हारी मेहनत लूटी। उस वक्त अगर तुम बदला लो तो सबको लगेगा तुम गुस्से में हो, पर अगर तुम पीछे हट गए, सब सोचेंगे तुम डर गए। यहीं से चाल शुरू होती है। पीछे हटकर सबको भ्रम दो और फिर धीरे धीरे अपनी ताकत बनाओ। फिर जब वार करो तो कोई समझ ना पाए कि तुम कब हार से चाल बन गए। दोस्तों, यह 6 चालें सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में चलती हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़ रहा है, अगर कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा है, तो बस चुप रहो, तैयारी करो और चाणक्य की चालें चलो। क्योंकि जब तुम चालाक बनते हो, समझदार नहीं, खतरनाक लगते हो। और याद रखो, सामने वाला जब हैरान रह जाए तब समझो चाल सही चली है। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चालें चलो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, चुप रहो, खेल देखो और सही वक्त पर चाल चलो। अब सवाल यह है, क्या चाल चलना ही काफी है? क्या सिर्फ दिमाग से 1-2 दाम लगाकर हम जिंदगी के युद्ध जीत सकते हैं? नहीं। चाणक्य कहते हैं, चालाक वही नहीं जो एक चाल से जीत जाए, बल्कि असली राजा वह होता है जो पूरी बिसात बिछा दे और खुद खेल को कंट्रोल करे। जिंदगी एक युद्ध है, लेकिन यह तलवार का नहीं, सोच का युद्ध है। यहां हारता वही है जो सामने वाले के इरादों को पढ़ नहीं पाता, और जीतता वही है जो खामोशी से सब कुछ देखता है, समझता है और समय आने पर वार करता है। आज मैं तुम्हें चाणक्य की वो नीति सुनाने जा रहा हूं जो किताबों में नहीं, अनुभव में लिखी जाती है। जिस दिन तुम ये महसूस करो कि कोई तुम्हें चला रहा है, उसी दिन समझ लो तुम अब अपने नहीं रहे, किसी और के मोहरे बन चुके हो। अब से एक संकल्प लो, तुम मोहरा नहीं बनोगे, कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई तुम्हें गिल्ट में डालकर तुम्हारे मन पर राज नहीं करेगा। अब से तुम अपने विचारों के मालिक हो, तुम्हें खुद ही चालों का राजा बनना होगा। कैसे? खुद को इतना मानसिक रूप से मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें समझ ही ना पाए। जब तुम किसी की चाल समझने लगते हो, तब तुम खुद चाल बन जाते हो। अगली रणनीति, भावनाओं में बहकर नहीं, योजना बनाकर जियो। चाणक्य की सबसे अद्भुत नीति यही थी, भावुकता और निर्णय के बीच स्पष्ट सीमा रखना। लोग जब भी कोई काम करते हैं, या तो मोह में करते हैं या गुस्से में, लेकिन अगर तुम्हें सही रणनीतिकार बनना है तो ना मोह में बहना है, न क्रोध में जलना है। तुम्हें देखना है कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। अगर तुम हर चीज पर भावुक होकर रिएक्ट करने लगोगे तो दुनिया तुम्हें पपेट्स की तरह नचाएगी। लेकिन अगर तुम सब सुनकर चुप रह जाओ और दिमाग में कैलकुलेशन चालू कर दो, तो समझो चाल शुरू हो चुकी। चाणक्य कहते हैं, तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे बड़ी चाल होनी चाहिए। कभी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा आत्मविश्वास, यह सब सामने वाले को डरा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो शेर दहाड़ता नहीं, वह सबसे खतरनाक होता है। इसलिए दुनिया के सामने मुस्कुराओ, लेकिन अपने इरादे सिर्फ अपने तक रखो। तुम्हें देखकर सामने वाला यह समझ ही ना पाए कि तुम उसके लिए खतरा हो या खुद उसका रक्षक हो। यही सबसे बड़ी चाल है। चाणक्य की गुप्त सीख, जिसे तुम जीत समझते हो, वह सिर्फ शुरुआत है। एक बार तुम किसी को हराते हो, वो जीत होती है, लेकिन बार बार बिना लड़े,
किसी को झुका देना यह रणनीति होती है। दुनिया को हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं, कभी कभी सामने वाला खुद ही अपनी चाल में फंस जाता है। तुम सिर्फ इतना करो, उसकी कमजोरी पहचानो, उसे वहां तक पहुंचाओ जहां वह खुद गलत कदम उठा ले और फिर खुद ही गिर जाए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम चाल के उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां खेल अपने आप तुम्हारे हक में मुड़ने लगता है। आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, सच्चे आदमी की सबसे खतरनाक चाल उसका धैर्य होता है। इस दुनिया में जो आदमी सब कुछ सहकर चुपचाप चलता है, जिसे गालियां पड़े तो भी मुस्कुरा दें, जिसे नीचा दिखाया जाए तो भी ऊपर उठने की सोचता रहे, वो आदमी कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं, वो एक जिंदा चाणक्य है। जिस दिन उसका धैर्य टूटेगा उस दिन ना सामने वाले की ईगो बचेगी, ना उसकी चाल, ना उसकी पहचान। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।